शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता बंसता रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मक्की की रोटी। तो मक्की की रोटी बनाने के लिए मैंने ले लिया है ये मकई का आटा। नमक की ज़रूरत है, इसमें डालूँगी। ये घी जो है ना मकई इस रोटी को फ्राई करने के लिए है। नीम गर्म पानी मैंने एक परात ले लिया, इसमें मैं आटा डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने हमें रोटियां बनानी है उसके हिसाब से इसमें हम 1 टीस्पून डालेंगे नमक। हम आटे और नमक को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इसको जो है ना गूंदेंगे। इसकी मकई की रोटी बनाने के लिए आटे को हमेशा नीम गर्म पानी से गूंदना चाहिए। इससे जो है ना हमारी जो रोटी है वो बहुत अच्छी सी बन जाएगी। इसमें क्रैक वगैरह इतने ज़्यादा नहीं आते। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इसकी जो डो है वो बनाएंगे। एक ही बार में ज़्यादा पानी डाल दिया तो वो डो जो है ना वो पतली हो जाएगी। हमने थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इसको इस तरह से करके आटे को इस तरह से करके ना गूंदना है ताकि आटा हमारा स्मूथ सा रेडी हो जाए। आटा जो है वो हमारा गूंद चुका है। तो अब मैं इसमें से एक पेड़े का निकालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको अब हम इसका पेड़ा बनाएंगे और इससे रोटी बनाएंगे। इसको ऐसे ऐसे करना है, इस तरह से करके ना हमने इसको पतला सा बेल मतलब रोटी बना लेनी है इसकी। शुरू में हम इसको इस तरह से करेंगे, बाद में हम बेलने की मदद से भी इसको कर सकते हैं। हमने अपने दोनों हाथों की मदद से इसको ना अब इतनी सी हो जाए तो फिर हम इसको ऐसे हाथों की मदद से इसको कर लेंगे। बारीक सी पतली सी रोटी बना लेंगे। तवा मैंने चूल्हे पे रख दिया है, गर्म हो रहा है। फिर हम अपनी रोटी उसके ऊपर डाल देंगे, बन जाएगी। फिर ये देखें कितनी स्मूथ सी रोटी जो है ना हमारी बेलने हुई है। मैंने बेलना यूज़ नहीं किया, आप बेलना में यूज़ कर सकते हैं। ये इसलिए कि पानी जो था नीम गर्म था और आटा इसका सही अच्छी तरह से गूंदा हुआ था। अभी मैं तवे पे घी लगाऊंगी। और इंतहाई एहतियात के साथ इसके ऊपर हमने ना रोटी अपनी डाल लेनी है। और इसको मज़ीद अगर आपने पतला करना है ना तो कर सकते हैं इस स्टेज पे तवे के ऊपर डाल के। ये देखिए इसमें कोई क्रैक वगैरह नहीं आया। हमारी जो है ना रोटी बहुत अच्छी सी तैयार हुई है। हमने इसको ना आहिस्ता आंच पे बनाना है ताकि ये जो रोटी है ना अच्छी तरह से पक जाए। अगर तेज़ आग रखेंगे तो रोटी बाहर से तो पक जाएगी, अंदर से कच्ची होगी। एक साइड से हमारी रोटी पक चुकी है तो हमें इंतहाई एहतियात के साथ ना इसको इसी साइड को चेंज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको साथ साथ हम घी या मक्खन लगा के फ्राई करेंगे ताकि ये हमारी रोटी जो है ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा सा बने। अच्छा, बाज़ औक़ात लोग यूँ करते हैं कि मकई के आटे में गंदम का आटा मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से वो रोटी तो हमारी बहुत अच्छी सी बेली जाती है, रोटी बन जाती है, लेकिन उसका टेस्ट जो है ना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आता जो खालिस मकई की रोटी का होता है। तो अगर आप असल मकई की रोटी का मज़ा लेना चाहते हैं तो उसमें ना गंदम का आटा मिक्स ना करना। तो बस ये देखिए हमारी मकई की रोटी जो है ना वो बहुत ही अच्छी सी क्रिस्पी सी तैयार हो चुकी है। मैं इसकी साइड को चेंज करती हूँ उधर दूसरी तरफ। ये देखें दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसको उतार लेती हूँ। मैंने प्लेट ले लिया, इसमें मैं इसको उतारती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसी तरह से अपनी बाकी रोटियाँ भी बना लेंगे। इस पर मैं डालूँगी घी, मक्खन डालूँगी और साथ में साग।
हम इसके ऊपर रखेंगे साग, इसके ऊपर हम रखेंगे मक्खन। तो व्यूअर्स मैंने इसके साथ बना लिया चटनी भी और ये लस्सी भी बना लिया है, साग भी है, तो हम इसको एंजॉय करेंगे इन तमाम चीज़ों के साथ। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो जो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, हमारे चैनल साथ साथ फूड एंड टिप्स को सब्सक्राइब